लर्निंग टू टीच ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के चैप्टर जो दूसरा है उसके क्वेश्चन उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं आज। प्रश्न उत्तर देखो, पहला, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पहला, इसका जो आंसर रहेगा वो जोड़ रहेगा या भूआब रहेगा। ये इसका क्या है? सही। ग्लोब क्या है? रेखाओं के जाल को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब कहते हैं, जो एक प्रकार से पृथ्वी का प्रतिरूप है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो 23.5 डिग्री। डिग्री कर्क रेखा का जो मान है वो 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से बताए थे? पहला, उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा शीत कटिबंध। ये 3 बताए थे। उसके बाद में अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं ये आपको लिखवाया हुआ है, एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं फिर भी बता देता हूं। अक्षांश रेखाएं जो पड़ी हुई होती है, जो पड़ी हुई रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है। उसके बाद में देशांतर रेखाएं, देशांतर की तो आपको लिखाई हुई है, जो पड़ी हुई के स्थान के ऊपर क्या आ जाएगा? जो खड़ी रेखाएं हैं। जो क्या है? खड़ी रेखाएं हैं। और एक दूसरे के ये क्या है? खड़ी रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर नहीं है। इसके अलावा उष्मा का सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों? इसका जो कारण है भाई, यहां पर जो सूर्य है, यहां पर सूर्य सीधा चमकता है। क्या करता है? सीधा चमकता है। ये इसका कारण है, सीधा चमकता है। इसके अलावा जब भारत में शाम को 5:30 बजे, ये एक प्रश्न हम इन सारे प्रश्नों के बाद में करेंगे। उसके बाद में दूसरा, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है? तो 0 डिग्री। उसके बाद शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो ये ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, ध्रुवों के निकट।
देशांतरों की कुल संख्या कितनी आपको बताई है? 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त किसके अंदर है? दो प्रकार के गोलार्ध होते हैं भी इस प्रकार से, जैसे ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री उत्तरी और ये 90 डिग्री दक्षिणी, इसको तो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये किसके अंदर है? तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। उसके बाद में ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड यानी कि ग्लोब, इसका हम कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतरीय, यानी कि ये पांचवें का क्या ऑप्शन होगा? अक्षांश और देशांतर का जो जाल है उसको हम ग्रिड कहते हैं। खालिस्तान भरे, तीसरा खालिस्तान वाला, खालिस्तान वाला। तो खालिस्तान के अंदर मकर रेखा किसके ऊपर स्थित है? तो 23.5 डिग्री के ऊपर स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। उसके बाद में भारत का मानक यमोत्तर कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह जरूर लगाना भी, पूर्वी देशांतर। उसके बाद में देशांतरों के बीच की दूरी कितनी? देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, यानी कि ध्रुवों की तरफ क्या होती है? घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। अब जो प्रश्न रह गया वो तुम स्वयं करोगे और मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल लिखा देता हूं। भारत की मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कहां से गुजरती है? गुजरती है 5 राज्यों से, कईयों में 6 लिखा हुआ है वो गलत है भी। 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 से गुजरती है। जहां से ये लिया हुआ स्थान है, जहां से हमारा टाइम जोन चलता है हिंदुस्तान का, वो जो स्थान है वो यूपी का मिर्जापुर के नैनी से लिया गया है, नैनी से लिया गया है। ये जो भारत का जो मानक समय है ये 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है।